अब क्या कर देते हैं गाइज, इस पे अपना एक्शन सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देते हैं, इंक्रीमेंट वाटर इंटेंट, इंक्रीमेंट वाटर काउंट इंटेंट डॉट क्या यूज कर सकते हैं हम, सेट एक्शन। ओके, एंड इसमें क्या पास कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग। और इसमें क्या पास करेंगे गाइज अपने एक्शन में, यहाँ पे हम पास करेंगे अपना रिमाइंडर टास्क में, जो ऑलरेडी हमने क्या किया है, एक्शन क्रिएट करा है। तो एक्शन क्या क्रिएट करा था हमने, जो हमारा क्या था गाइज, हमारा यहाँ पे इंक्रीमेंट वाटर काउंट, इसी के हिसाब से गाइज जो हमने एक्शन दिया था। राइट, आपको ये सोचना चाहिए था कि यहाँ पे जो एक्शन है, क्योंकि ये एक्शन तो हमारा क्या है, आइसोलेटेड एक्शन है, तो इसको कैसे पता लग रहा है हम क्या पास कर रहे हैं, कि किसके इक्वल कर रहे हैं। राइट, मैंने इसीलिए बाद में ये चीज पहले नहीं बताई थी, क्योंकि फिर आपको क्या होता, कंफ्यूजन हो जाता। तो यहाँ पे जो हमने एक्शन क्रिएट करा है, वो जब हम दोनों चीजें जब मैच करेंगी, जब तक हमारी मेन एक्टिविटी में सेम चीज पास नहीं होगी, तब तक क्या होगा, ये रन नहीं होगा। राइट, और सिंपल गाइज क्या कर लेंगे अब यहाँ पे हमने, एंड ये चीज गाइज बेसिकली क्या थी, ये तो हमारा एक्शन सेट था, एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे हम इंटेंट पास करते हैं तो पुट एक्स्ट्रा यूज करते हैं, तो उसमें हम कोई एक्स्ट्रा जो काम करवाना होता है वो करवा सकते हैं। राइट, तो सेम हमारा ये भी क्या है, उसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। जैसे मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करवाना है अब, राइट, तो सिंपल के पास करवा सकते हैं हम, उस पर कुछ एक्स्ट्रा एक्शंस पास करवा सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत लिमिटेड एंड बहुत सॉर्टेड सिंटेक्स है। एक एक्शन है हमारे पास, राइट, एक इंटेंट है, दोनों चीजों को पास करना है, एक एक्सिक्यूटेबल मेथड है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। सारी चीजें बहुत सिंपल हैं एंड बहुत क्या कहते हैं, लॉजिकली क्या है, यहाँ पे हमारी सारी चीजें क्या है, ऑर्गेनाइज्ड हैं एक तरीके से आप कह सकते हो। कोई ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल हमने कॉन्टेक्स्ट पास करा है, एक एक्शन पास करा है। एक्शन में क्या करा है कि हमें वाटर इंक्रीमेंट हो जाए, वाटर इंक्रीमेंट किस में पास हो रहा है, हमारे प्रेफरेंस यूटिलिटीज में पास हो रहा है। इसे रन कौन कर रहा है, हमारा वाटर, ये जो हमारी इंटेंट सर्विस है, इंटेंट सर्विस कहाँ से रन करेगी, हमारा रिमाइंडर टास्क को एग्जीक्यूट करेगी। और जो हमारी वाटर रिमाइंडर इंटेंट सर्विस है, राइट, ये स्टार्ट कहाँ से होगी, हमारी मेन एक्टिविटी से स्टार्ट होगी। एंड सिंपल क्या कर देंगे अब यहाँ पे, जैसे हमारा स्टार्ट एक्टिविटी होता था, यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे हम, स्टार्ट सर्विस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास क्या आ गई, स्टार्ट सर्विस आ गई है। एंड यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, सिंपल मैं अपना इंक्रीमेंट वाटर काउंट इंटेंट पास कर देंगे। तो यहाँ पे ज्यादातर जो मेरे कॉन्सेप्ट थे वो गाइस पूरे हो गए, जो हमारा पूरा लॉजिक था। एक हमें सेट करनी थी क्लास, जिसमें हमारा टास्क, जो हमें टास्क परफॉर्म करना है वो हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना है उसमें। फिर क्या था, जो हमारी इंटेंट सर्विस थी जो रन करवाएगी इस वाले टास्क को, वो सेट करनी थी, वो हो गई। और फिर जो हमारी मेन एक्टिविटी थी, जहां पे मुझे ये सर्विस चाहिए, वहां पे सिंपल क्या कर दिया मैंने, उसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे इंटेंट को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया हमने, इंटेंट सर्विस को, जो क्या रन कर रहा। तो यहाँ पे हमारे कुछ स्टेप्स थे गाइस, तो स्टेप्स बेसिकली रन हुए। एंड जितनी बार अब क्या होगा, इंक्रीमेंट वाटर हमारे मेथड, जो हमारा पिक है वाटर, जो बॉटल की जो हमारा आइकन है, राइट, जितनी बार उस पर क्लिक होगा, हमारा क्या रन होगा, इंक्रीमेंट वाटर मेथड रन होगा। उतनी ही बार क्या होगा गाइस, अब हमारी वाटर काउंट बढ़ती रहेगी। तो कब क्या करते हैं गाइस, एक बार प्ले रन करवा के देख लेते हैं कि हमारा जो ऐप है अब सही से जो हमारी वाटर काउंट थी वो इंक्रीज हो रही है या नहीं। ओके, कोई इशू तो नहीं है उसमें, वो चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद किस पे पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। होपफुली गाइस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया हो कि इंटेंट सर्विस कैसे वर्क कर रही है एंड इसका लॉजिक क्या है। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या एमुलेटर रन हो चुका है सक्सेसफुली। एंड अब क्या देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा वर्क है, कि जो हमारा जो आइकन है, ये वाली जो इमेज व्यू है, राइट, कप वाली, कि जैसे ही इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब क्या यहाँ पे हमारा काउंटर इंक्रीज हो रहा है या नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, जैसे ही मैंने क्लिक करा क्या हो गया, मेरा टोस्ट मैसेज भी आ रहा है एंड जो मेरा काउंटर है वो भी क्या हो रहा है, अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, ये क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेप था क्या इनिशिएट करने का, हमें हमारा बैकग्राउंड में सर्विस लगाने का एंड सर्विस के साथ सिंक करने का। किसको, हमारा जो प्रेफरेंस, जो हमने क्या करा है, जो अपडेट किस में कर रहे हैं, प्रेफरेंस यूटिल्स में कर रहे हैं, राइट। तो उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसे अपडेट कर रहे हैं काउंटर के थ्रू। तो यहाँ पे हमने क्या अचीव करा, बैकग्राउंड वर्किंग, बैकग्राउंड सिंकिंग अचीव कर लिया, किसकी हेल्प से, सर्विस की हेल्प से। ओके, इंटेंट सर्विस की हेल्प से। तो गाइस यहाँ तक का तो हो गया हमारा एक पार्ट, इंटेंट सर्विस क्या थी, कैसे वर्क कर रही थी, कैसे हमें अपनी सर्विस इनिशिएट करवानी थी एंड वर्क करवाने थे, राइट। तो यहाँ तक का हो गया गाइस एक पार्ट
अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, कौन से हमारे नोटिफिकेशंस पार्ट पे, एंड देख लेते हैं गाइज उसमें क्या क्या हमें अभी पढ़ना है। पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी उसकी थ्योरी समझ लेते हैं कि नोटिफिकेशंस कौन कौन सी टाइप की नोटिफिकेशंस होती हैं, हिस्ट्री क्या है, और हम कौन सी नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो गाइज हमारी फर्स्ट जो टेम्पलेट्स आई थी नोटिफिकेशन की, वो सिंपली जो आई थी वो एक्चुअली जेली बीन से स्टार्ट हुई थी, और जो मेजर चेंजेस होने हमारे शुरू हुए हैं नोटिफिकेशंस में, वो शुरू हुए हैं गाइस लॉलीपॉप से। ओके, तो जेली बीन में इंट्रोडक्शन हुआ जो हमारे टेम्पलेट्स से नोटिफिकेशंस के, लेकिन लॉलीपॉप में क्या हुआ, उसका थोड़ा सा बेटरमेंट हुआ। कैसे, जैसे फर्स्ट टाइम हमारे पास जो हेड नोटिफिकेशन होती है राइट, वो आई थी, तो यहाँ पे लॉलीपॉप में काफ़ी चेंजेस हुए कि कैसे ये बैनर शो होगा, किस लॉजिक से शो होगा, राइट। अब इससे हमें यहाँ पे लॉलीपॉप में एक चीज़ और हमें मिली कि जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जैसे अब वॉच है, टीवी है या कार में, तो लॉलीपॉप से हमारे पास क्या फंक्शनैलिटी आई कि हम वो जो नोटिफिकेशंस हैं वो शो करवा सकते हैं किसमें, अपने वेरिएबल्स में भी, एंड उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मेजर चेंज आया था लॉलीपॉप के बाद, वो किस में आया था, नॉगैट में आया था गाइस। एंड बेसिकली इसमें क्या आया था कि थोड़ी सी जो हमारी टेक्सटिंग टेम्पलेट्स थी वो बेटर हुई थी, ताकि थोड़ी सी डिटेल्ड व्यू में हमें दिखे, एंड इसमें जो अलर्ट्स थे वो भी क्या थे, थोड़े बेटर। इसके बाद क्या है हमारे पास, जो बेसिकली क्या होती है, जैसे हमारे पास हमारे ऐप में अलर्ट्स आते हैं राइट, अलग अलग ऐप के, कभी किसी ऐप का आ रहा है, कभी किसी ऐप की नोटिफिकेशंस आ रही हैं राइट। तो ये सब क्या था गाइस, अभी तक के जो हमारे पुराने वर्जन्स थे उसमें आया। किसने शुरू हुआ, जेली बीन से शुरू हुआ हमारे, फिर लॉलीपॉप, नॉगैट, सब में क्या हुआ, इम्प्रूव होते हुए आ रहे हैं क्या, हमारी टेम्पलेट्स किसके, नोटिफिकेशन के। तो फिलहाल हम क्या देख रहे हैं गाइस कि कैसे हमारी जो नोटिफिकेशन थी, ये तो क्या हो गई, हमारी हिस्ट्री हो गई राइट, कि कैसे कैसे। अब क्या पढ़ेंगे गाइस कि जो हमारे डेवलपर्स जो अब हमें जो बेसिकली गाइस अभी बिल्कुल जो लेटेस्ट है, जैसे अब लेटेस्ट हमारा एंड्रॉइड वर्जन 12 चल रहा है राइट, मतलब आने वाला है, अभी रिलीज नहीं हुआ है, बट एंड्रॉइड 11 चल रहा है फिलहाल। तो उसकी जो लेटेस्ट हमारे पास अलग अलग स्पेसिफिकेशन और नोटिफिकेशन की, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम किसके बारे में बात करेंगे कि जहां से, ये तो हमारा कौन सा पॉइंट हो गया जो बहुत पुरानी अपडेट्स हैं, फिलहाल हम उन अपडेट्स के बारे में बात करते हैं जो नोटिफिकेशंस आज हम यूज करते हैं, उनका जो बेस रखा गया था, वो बेस कहाँ से रखा गया था। तो वो शुरू हुआ था गाइस हमारे किससे, ओरियो से। एंड ओरियो में बेसिकली हमारा सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, नोटिफिकेशन चैनल्स इंट्रोड्यूस हुआ था। और नोटिफिकेशन चैनल्स बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास अलग अलग उसमें क्या कैटेगरीज में शो हो रहा है राइट, जो हमारी सारी नोटिफिकेशंस जो दिख रही हैं वो क्या है, नोटिफिकेशन चैनल है, जहां से यूजर एक ही बार में सारी जो सेटिंग्स हैं या फिर उसकी नोटिफिकेशंस है वो क्या कर सकता है, सिंपल कंट्रोल कर सकता है। चाहे तो वो सारी नोटिफिकेशंस बंद भी कर सकता है, या फिर चाहे तो स्पेसिफिक एप्स की भी क्या नोटिफिकेशंस हम क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, हम नोटिफिकेशंस यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अब अगर हमारे ऐप में कोई चेंज हो रहा है राइट, मुझे चाहिए कि जो यूजर है उसको पता लगे कि ओके कि ये चेंज है या फिर कुछ नया होना है या फिर कोई नई अपडेट है, तो नोटिफिकेशंस उसमें यूज करते हैं। ओके, हमारे एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसको यूज करना कि हमें सही से यूज करना आना चाहिए। बहुत ज्यादा नोटिफिकेशंस भी नहीं देनी है, एंड बहुत सिलेक्टिव चैनल्स हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। अब जैसे हमारा ओरियो है गाइस, तो ओरियो से स्टार्ट हुआ था हमारे क्या, बैनर्स आने, एंड बैनर्स यहाँ पे बेसिकली जैसे ही मैंने यहाँ पे नीचे करा तो हमारे पास मल्टीपल नोटिफिकेशंस क्या है, हमारे पास अवेलेबल हैं। अब आप उस नोटिफिकेशंस को, जैसे मैंने भी बताया कि हम बंद भी कर सकते हैं राइट, तो अगर इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे आप यहाँ पे राइट, तो लॉन्ग प्रेस करते ही हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपका जो नोटिफिकेशन चैनल है आप उसे बंद भी कर सकते हो, सारे नोटिफिकेशंस को। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले चैनल लिख के आता था नोटिफिकेशन चैनल, अब आजकल जो और एनिमेशन इंप्रूव हो गए, सिंपली यहाँ पे वो भी लिख के नहीं आता है राइट। तो ये क्या है गाइस, जो हमारा बेसिक नोटिफिकेशंस थी यहाँ से स्टार्ट हुई थी राइट, एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, सारी नोटिफिकेशंस को ब्लॉक भी कर सकते थे या फिर खोल सकते थे। अब यहाँ से अगर मैं सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी उस ऐप से रिलेटेड। और अगर मुझे चॉइस है कि अगर मैं वहाँ पे सारी कैटेगरीज देखना चाहता हूँ नोटिफिकेशंस की अपनी, तो मैं सिंपल नोटिफिकेशंस पे से ही ऑल कैटेगरीज करके सारी क्या देख सकता हूँ, नोटिफिकेशंस देख सकता हूँ। अब गाइस यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जैसे कैटेगरीज है राइट, तो यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे पास किसके, नोटिफिकेशंस के।
कैसे? जैसे एक तो मेरे पास चैनल किसका आ गया, डायरेक्ट मैसेज चैनल आ गया, राइट, और एक किसका चैनल आ गया, फॉलोअर्स का। अब इन चैनल्स को आप एक साथ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, डिफरेंटली भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लेकिन एक नोटिफिकेशन का एक ही चैनल होता है। ओके, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, क्योंकि ताकि उसे ऑर्गेनाइज करने में, वरना क्या हो जाएगा, दोनों सारी जो नोटिफिकेशन है वो क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, और अगर मिक्सअप हो जाएंगी तो आप ही को प्रॉब्लम होगी कब क्या करने में गाइस, कोड करने में, राइट, ताकि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी नोटिफिकेशंस आपने किसके लिए सेट करी हैं एंड कब कौन सी शो होनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट चैनल्स होते हैं, तो हर नोटिफिकेशन का ये बात हमेशा ध्यान रखना गाइस, क्या रिक्वायरमेंट होती है एक नोटिफिकेशन चैनल की। बिना नोटिफिकेशन चैनल के हमारी कोई भी नोटिफिकेशन क्या नहीं हो सकती, शो नहीं हो सकती।